अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान के नए वकील ने साइफर केस के ऊपर खिंचे उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि इंसाफ कभी पर्दे के पीछे नहीं होता। पूरी दुनिया में असूल है कि इंसाफ का अमल पूरी दुनिया के सामने होता है। किसी बंद कमरे में जहां चंद एक मखसूस लोग हों, वहां इंसाफ कैसे हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इंसाफ खुलेआम होता है और जुर्म छुप के होता है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वीडियो में। मुत्तफ़िक़ा तमाम दुनिया का उसूल है कि कानून का जो अमल है, जो अदालती अमल है, वो हर एक के सामने होना चाहिए। वो एक शफ़ाफ़ अमल होना चाहिए। किसी बंद कमरे में जहाँ मखसूस लोगों को दाखिले की इजाज़त हो, वहाँ इंसाफ नहीं होता। हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान ये देखे, पूरा मीडिया ये देखे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही है क्या, ये मुकदमा है क्या। उस दिन जब यहाँ बेल की हेयरिंग हुई, आपने शायद सुना होगा कि मुकम्मल मुकदमा ये है कि एक फ़ोटो कापी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वज़ीर-ए-आज़म हाउस भेजी गई, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर भेजी गई, और वो कहते हैं जी वो फ़ोटो कापी वापस नहीं आई। अब वो फ़ोटो कापी कहाँ गई, क्या उसको संभालना वज़ीर-ए-आज़म का काम था, रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है। आज़म खान साहब का बयान पढ़ा गया, वो बहुत ही मैं समझता हूँ दिलचस्प बयान है और उसके बहुत से पहलू हैं। जब उन पर जरा होगी तो मैं समझता हूँ आवाम को, आपको समझ आ जाएगा कि ये मुकदमा है क्या और ये कितना एक मज़ाक़ा खेज़ मामला है सारे का सारा। आज़म खान साहब की स्टेटमेंट बहुत ही अहम है और मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की जो टीम है, जो ट्रायल कंडक्ट कर रही है, वो उस स्टेटमेंट से बहुत फ़ायदा उठाएगी। तो ये ज़रूरी है कि ये स्टेटमेंट, उसका खोखलापन आवाम के सामने आए, और इसीलिए इसको बंद कमरे में किया जा रहा है कि जो गवाही शहादत इनके पास है इमरान खान के ख़िलाफ़, वो ऐसी है कि कोई नहीं, ये चाहते नहीं है कि आवाम उससे वाकिफ़ हों, देखें कि किस तरह पाकिस्तान में मुकदमे बनते हैं, किस तरह सियासी लीडरान को मातूब किया जाता है, किस तरह सियासी अमल को रोकने की कोशिश की जाती है। इसलिए हमारी इस्तदा होगी अदालत से, वो इंट्रा कोर्ट अपील में हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान हों या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, कि तकाज़े जो हमारे आइन के हैं, ड्यू प्रोसेस के, उनको सामने रखते हुए इस ट्रायल को ओपन कोर्ट में मुनक्किद किया जाए और कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए किसी के दाखिले के हवाले से। असद मजीद साहब का और आज़म खान के बयान को आप कैसे देखें? मुलजिम के सामने आइनी तौर पर रिकॉर्ड होना ज़रूरी होता है, अगर वो रिकॉर्ड नहीं हो तो उसको कानूनी क्या हैसियत होगी? देखिए, ये तकनीकी मामलात हैं, इनको अदालत में इनकी बहस की जाएगी, लेकिन एक लम्हे के लिए इस बात को छोड़ भी दें, वो बयानात बज़ाते ख़ुद मैं समझता हूँ ऐसे हैं कि उनसे ये मुकदमा ख़त्म हो जाता है इमरान खान के ख़िलाफ़। उन बयानात को जब पढ़ा जाएगा, जब उन पर जरा होगी, तो आप देखेंगे कि उन बयानात के नतीजे में या उनके ऊपर इन्हिसार करते हुए किसी सूरत इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई जुर्म साबित नहीं किया जा सकता। FIA ने जो मौक़िफ़ अपनाया अदालत में बिल के केस में कि कौन सा जो ख़त है वो क्लासिफाइड है और कौन डिक्लासिफाइड हो सकता है, इसका फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि फ़ॉरेन ऑफिस का जो एक मुतल्लिका ऑफिसर है तो वो कर सकते हैं। तो कानूनी इस हवाले से क्या कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि देखिए, ये अपनी जगह बहस है कि आइन जो है, आइन के तहत वज़ीर-ए-आज़म का एक हल्फ है जो आइन में दर्ज है, उस हल्फ के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ये फ़ैसला करना है कि कौन सी चीज़ आवाम को बतानी है, कौन सी चीज़ आवाम को नहीं बतानी। लेकिन ये मामला वहाँ तक जाएगा ही नहीं। यहाँ मुकदमा सिर्फ इतना है कि वो फ़ोटो कापी वापस नहीं आई। देखिए, ये तो कोई नहीं कह रहा कि साइफ़र के जो मलूज़ात थे उनको पढ़ा गया है आवाम के सामने। ये कहा गया कि ये कागज़ का टुकड़ा जलसे में लहराया गया है, और फिर ये कहा गया कि जो असल साइफ़र था उसमें जो कुछ दर्ज था उसको ट्विस्ट करके, यानी कि उससे फ़र्क कोई बात जो है वो बयानिया बनाया गया। तो उससे तो बज़ाते ख़ुद मुकदमा ख़त्म हो जाता है कि आपका मौक़िफ़ ही FIR में ये है कि असल बात को नहीं बताया गया, असल बात से हट के कोई बात बताई गई। जब असल बात बताई ही नहीं गई तो फिर किस राज को ज़ाहिर किया गया आवाम के सामने। जिस पहलू से भी आप इस मुकदमे को देखेंगे, ये मुकदमा ढेर हो जाएगा। सर PTI के एक सीनियर वकील कहते हैं कि इमरान खान का जो मुकदमात हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे, तो इस हवाले से क्या आपके पास कोई? बिल्कुल गलत है। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हमारी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। 2-2.5 माह उस पर बहस हुई, फिर बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब रिटायर हो गए, वो बेंच टूट गया, दोबारा सुनवाई नहीं हुई। अब हमने दरख्वास्त दी हुई है अदालत उज़्मा में कि उन मुकदमात को फिलफौर लगाया जाए ताकि ये फ़ैसला हो एक दफ़ा कि क्या एक सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री अदालत में हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बरखिलाफ़ मिलिट्री ट्रायल्स शुरू हो चुकी हैं। एक कर्नल साहब और 3 मेजर साहिबान बैठकर अदालत के तौर पे इन मुकदमों का फ़ैसला करने की जानिब गामज़न हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि इन मामलात को फिलफौर सुना जाए ताकि इंसाफ हो और आइन के मुताबिक मामलात आगे चलें। एक कानूनी अगर आप अपनी राय देना चाहें तो अभी 3 दिन बाकी नवाज शरीफ की वापसी में और हाई कोर्ट इस्लामाबाद में और दरखास्तें दायर नहीं की गई। वो दरखास्तें अगर लग जाती हैं वो फिक्स होने में क्या इतनी जल्दी उनको रिलीफ मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो गिरफ्तारी भी नहीं होती। क्या आप देख रहे हैं कि होनी चाहिए या कैसे देख रहे हैं इसको कानूनी तौर पर?
دیکھیں قانونی طور پہ تو اگر ایک شخص جو کنوکٹڈ ہے اور جس کے حوالے سے عدالت یہ کہہ چکی ہے کہ مفرور ہے، وہ جب بھی دستیاب ہو پولیس کو اپنی حدود میں تو پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے. لیکن اگر پولیس کسی کو گرفتار نہ کرے تو آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے. عدالت یہ حکم تو نہیں دے گی کہ ضرور گرفتار کرو. اگر وہ آتے ہیں اور ان کو 1 2 3 دن گرفتار نہیں کیا جاتا اور اس دوران وہ عدالت جا کے اپنے حق میں کوئی آرڈر لے لیتے ہیں، سسپینڈ کرا لیتے ہیں سینٹنس کو یا ججمنٹ کو، تو بہرحال یہ ممکن ہے. لیکن پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب وہ لینڈ کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ، اس وقت کیا وہاں پولیس کھڑی ہوگی ان کو گرفتار کرنے کے لیے یا نہیں، یہ پولیس کی ثوابدید ہے. سر جیل ٹرائل جو چل رہا ہے وہاں پر جو ہے نا میڈیا کو اندر انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا. یہ غلط ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہی تو ساری میں نے گزارش کی. یہ مقصد ہی یہ ہے میڈیا کو روکنے کا کہ پاکستان کے عوام کو نہ پتہ چل سکے کہ یہ مقدمہ کتنا کھوکھلا ہے. شروع کریں؟ آپ سوال کریں. سر جیل ٹرائل کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو ریلیف نہیں مل سکا، تو عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے اور آپ کو وکیل مقرر کرنے کا کہا گیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی اس کی اپیل ہم دائر کریں گے. یہ فیصلہ آج ہوگا کہ اس کی ہم نے انٹرا کورٹ اپیل کرنی ہے یا سپریم کورٹ جانا ہے. اور میری نظر میں یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، صرف اس ٹرائل کے حوالے سے نہیں، پاکستان کے نظام عدل کے حوالے سے. کیا پاکستان کا نظام عدل بند کمروں میں کام کرے گا؟ یہ ایک بڑا